आप देख रहे हैं जेके स्टेट न्यूज़ और मैं हूं कुलदीप कुमार लकी। आज मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं जिक्रेसा चनाब वैली के प्रेसिडेंट श्री जोगिंदर सिंह राय साहब। जोगिंदर सिंह राय साहब, आपका खैर मकदम है जेके स्टेट न्यूज़ में। धन्यवाद लकी जी। जोगिंदर साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो ये जेक्रेसा ऑर्गेनाइजेशन जो आप चला रहे हैं, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्या ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन पॉलिटिकली है, या इसका किसी पार्टी के साथ कोई लिंक है, और आप इसमें क्या क्या काम कर रहे हैं? जी, मैं आपको बताता चलूं कि जिक्रेसा एक बहुत बड़ा अलायंस है और ये अलायंस जो है ये नॉन गवर्नमेंटल, नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे स्टेट के अंदर डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है। और पिछले 6-7 साल से हमारी ये कोशिश है कि समाज के हर तबके तक पहुंचा जाए और उनकी प्रॉब्लमों को हम खासकर ये दूर कर रहे हैं। और हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को टेकअप किया हुआ है, चाहे वो समाज में किसी तरीके की भी बुराई हो, और हम ये कम्युनल हार्मोनी, ब्रदरहुड, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और नेशनल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करते हैं और सोसाइटी को अंधेरे से रोशनी को ले जाने की व्यवस्था करते हैं। और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़े चरम सीमा से ये काम कर रही है और हर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अच्छा, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन ये कब से शुरू की है आपने और आज तक क्या क्या इसमें आप कर रहे हैं? जी, ये ऑर्गेनाइजेशन 2014 से इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है और ये एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। और पिछले 5-6 साल में जो कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज होती हैं या रिजर्वेशन का मसला है या कोई भी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम है डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज को लेकर, चाहे वो डिप्रेस्ड हैं, डाउन ट्रोडन, उनके मसलों को हम टेकअप करते हैं और समाज में मेन स्ट्रीम में हर बंदे की हम बात करते हैं कि संविधान के मुताबिक लोगों को अधिकार मिले, वो समानता, स्वतंत्रता और न्याय की अधिकार दिलाने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई किसी पार्टी के साथ कोई लिंक है क्या? कहीं दूर दूर तक नहीं, हम किसी भी पार्टी के साथ एफिलेटेड नहीं है। मैंने आपको बता दिया क्लियर शब्दों में कि नॉन पॉलिटिकल, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन रिलीजियस। हम कोई गवर्नमेंट का भी प्रचार नहीं करते हैं और ना ही किसी रिलीजियस का प्रचार करते हैं। हम लोगों की समस्याओं का उजागर करते हैं, चाहे किसी तरीके की भी उनको परेशानी हो, वही हम करते हैं। हमारा पॉलिटिकली से कोई लेना देना नहीं है। हम एक सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। अच्छा, ये बताओ आप मुझे कि जम्मू कश्मीर में जो ये 370 और 35 से अमेंडमेंट किया गया है जो इसके अंदर, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखो, 370 को जम्मू कश्मीर में जो संशोधन हुआ है ये खाली पॉलिटिकल पार्टियों की रैलीज तक और जो प्रिंट मीडिया है उसकी फ्रंट लाइन बना हुआ है। उसके अलावा ग्राउंड लेवल पर कोई भी काम नहीं हुआ है। जो कि सरकार ने ये कहा था कि हम यहाँ की डेवलपमेंट के रास्ते हमने सारे खोल दिए हैं, सेंट्रल लॉ सारे यहाँ एक्सटेंड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी की सारी यहाँ डेवलपमेंट बंद है। एजुकेशन सेक्टर में कोई भी तब्दीली नहीं हुई। जो पिछले 5-6 साल से काम हो भी रहे थे वो भी रुके पड़े हैं, बंद हैं सारे के सारे। और सेंट्रल लॉ यहाँ ना होने के बराबर एक्सटेंड हुए। सिर्फ जम्मू कश्मीर में आज तक भी पुराने रूल और लॉ ही काम कर रहे हैं, सिर्फ साइन ऑफ बोर्ड नाम चेंज हुआ है। और बदकिस्मती ये है कि हमारे स्टेट को 2 भागों में तोड़कर किया गया है और जम्मू कश्मीर की 2 यूटी बनाई गई है। स्टेटहुड का नाम चेंज किया गया है। हमारी एबिलिटी, हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी और हमारी एक पहचान को भी छीना गया है। और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 370 में जो संशोधन किए हैं इसकी वजह से जो हमें उम्मीद बनी थी सरकार से या लोगों के अंदर एक आशाएं जागी थी कि उनको हर तरह का अधिकार मिलेगा अब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। खाली नाम हुआ है, सेम एक्टर रूल काम कर रहे हैं, यहाँ कोई भी नई बात नहीं हुई है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डोमिसाइल लॉ इम्प्लीमेंट किया है, तो इससे हमारे नौजवानों को क्या फायदा है या कितना नुकसान हो सकता है? देखो, मेरे ख्याल में डोमिसाइल पिछले 2-4 महीने में बड़े सुर्खियों में है। मैं आपको बताता चलूं कि डोमिसाइल लॉ के चलते ही जम्मू कश्मीर की जो यूटी सरकार है अब इसने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 बनाया है। यह भी इन्होंने 4 जून को इसमें संशोधन किया। और लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है, हर दिन नई बात यहाँ पर सामने आती है। ये क्या करते हैं कि रिएक्शंस को पहले इनवाइट करते हैं, उसके बाद पब्लिक डोमेन में जब ये बात जाती है तो उसको ये एग्जामाइन करते हैं और फिर इसमें
इसकी हेडलाइंस को चेंज करते हैं और इसकी बॉडी को सेम का सेम रखते हैं। डोमिसाइल हमारे लिए एक बड़ा पेचीदा मसला यहाँ पे बना हुआ है कि मान लीजिए कि हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग थे उनके पास पहले पीआरसी थी, अब वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाएंगे। तो इसमें नई बात कौन सी है? आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के जरिए आपने उन लोगों को भी दे रहे हैं जो पिछले 6-7 साल से यहाँ रह रहे हैं, या जिन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा यहाँ पे ग्रहण की हुई है, या जो लोग यहाँ सेंट्रल के लोग जो बाहरली रियासतों से जम्मू कश्मीर में यहाँ पर अपनी सर्विस को अंजाम दे रहे हैं, उनके बच्चों को भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपने इसके लिए एक टर्म और कंडीशंस क्या रखी है कि अगर उनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं और कल परसों जो बंदा सेंटर का यहाँ पर नौकरी कर रहा है और नौकरी करके वो वापस चला जाता है और वो अपने बच्चे को डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ बना रहा है और उसको यहाँ पर नौकरी ले रहा है, क्या पता वहां पर भी वो नौकरी कर रहा है, क्योंकि वो यहाँ का परमानेंट बाशिंदा तो बना नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ समय के लिए आया था, उसने शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद नौकरी भी ले ली। ये सिस्टम जो है ट्रांसफर होता जाएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। हो सकता है उसकी पूरी फैमिली वहां पर सर्वाइव कर रही हो और उसके बच्चे वहां पर भी दूसरे ले रहे हो, एक बच्चा उधर नौकरी कर रहा है, एक बच्चा जम्मू कश्मीर में नौकरी कर रहा है। इससे क्या साबित होता है? ये सरकार की गलत पॉलिसी है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ खिलवाड़ हो रहा है और प्रॉपर जो इसकी गाइडलाइंस नहीं है। और हाल ही में ये जो डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 बनाया, हम इसकी भी भर्त्सना करते हैं कि क्योंकि कोई असेंबली जम्मू कश्मीर में कारगर नहीं है। कोई यहाँ पर मेंबर ऑफ जो असेंबली के होते हैं, जब भी कोई असेंबली में कानून पास होता है उसके लिए डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू लिए जाते हैं और फिर नया कोई रूल या एक्ट आता है। यहाँ जो असेंबली का काम है वो तो ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं और उनको कोई ना किसी से पूछते हैं, ना कोई लीगल एडवाइजर लेते हैं और हर तीसरे दिन, हर 5वें दिन, हर हफ्ते के बाद उसमें अमेंडमेंट होती है, संशोधन होती है। अभी आपने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट 2004 में ये जो है 2010 में उन्होंने जो न्यू रिक्रूटमेंट की पॉलिसी लगाई है जो 4th क्लास के लिए किया हुआ है, तो इसमें भी कैटेगरी बना के रखी इन्होंने और अभी उन्हें इसका प्रोविजन पीरियड जो है वो 5 साल से घटाकर 2 साल तक किया, लेकिन क्लियर कट कोई भी नहीं है। नोटेबल क्या है, इसका मॉनेटरी बेनिफिट क्या है, तो सारी की सारी सिस्टम बिगड़ा हुआ है और लोगों को सेटिस्फैक्टरी नहीं है। माना कि एक लड़का 4th क्लास में अपॉइंटमेंट होता है और वो उसका डीडीओ अगर उसको सेटिस्फैक्टरी सर्टिफिकेट नहीं देता, वो तो पूरी उम्र परमानेंट नहीं होगा, वो तो उसके बंदे में फंस गया, वो तो उसके अधीन हो गया, वो उसको तो स्लेव हो जाएगा। तो ये जो अभी भी ये डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट जो है या डोमिसाइल है, इसको अभी भी तब्दील करने की जरूरत है। सही तरीके से क्लियर कट जानकारी अभी भी सरकार नहीं दे रही है और इसका श्रेय वो पार्टी ले रही है जिसने मिलकर इस अंधे और काले कानून को बनाया था। और आज ये कानून जो है यूटी स्टेट में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उन्होंने इसमें थोड़ा सा संशोधन किया है, लेकिन इसमें अभी बहुत सारी गुंजाइशें हैं और हम अपील करते हैं आपके माध्यम से कि यूथ की भावनाओं की कदर करिए, उनको सताइए मत, लोगों की रिएक्शंस को मत इनवाइट करिए, लोगों के भावनाओं के साथ मत खेलिए। इससे पहले इसमें संशोधन करिए और लोगों के लिए अच्छी पॉलिसी बनाइए, अच्छी उम्मीदों पर खड़ा उतरिए, तभी जाकर समाज खुश रहेगा और आने वाला यूथ जो है उसको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, ये एट्रोसिटीज के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँ। पहले तो बाहर की स्टेटों में ये देखने को मिलता था और आज तो जम्मू कश्मीर में भी इसको ये देखने को मिल रहा है। कहीं किश्तवाड़ में सरपंच के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, रामबन में कल सुनने को आता है कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है और फिर FIR लगती है, उधर जम्मू में मजालता में होता है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? देखो, ये बड़े साथ हमें कहना पड़ रहा है कि एट्रोसिटीज जो हम सुनते थे, आपने सही कहा कि जो बैरूनी रियासत में हम सुनते थे कि उत्तर प्रदेश या राजस्थान या गुजरात जैसे स्टेटों में जहाँ जात पात और धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जाता था, मारा जाता था, आज हमारे उस पड़ोस में ये सारी घटनाएं हो रही है। हालांकि ये सरपंच जो लेडीज है कमलेशा भगत, इसके साथ भी वहाँ का जो BDC का चेयरमैन है सुरेश शर्मा, उसने बड़ा दुर्व्यवहार किया, उसकी जाति पर कड़ा प्रहार किया और वो जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है उसके साथ उसके लिंक्स हैं। वहाँ का जो भी बीजेपी की पार्टी है उनने क्लियर कट उसको जाति के नाम पे मारा, धक्के दिए और उसको उल्टा बरा बोला, लेकिन उस पार्टी की तरफ से कोई भी उस लेडी के लिए सहानुभूति नहीं आई, कोई भी उन्हें संपेथी नहीं दिखाई। ऊपर से बात करते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का तो नारा तो लगे थे, दे देते, लेकिन उसको जात के नाम पर इतना मारा गया, सताया गया, उसके खिलाफ FIR भी लगी, लेकिन अभी तक वो लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये इन लोगों की सोच है, ये लोगों की दूसरों के प्रति जो एक गंदी सोच है, गंदी आइडियोलॉजी है सामने झलकती है। या शिवा के अंदर डोडा में भी एक लेडी सरपंच के साथ इसी तरीके का व्यवहार हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल रामबन के अंदर भी हमारे ओमीराज एक टीचर है जिसने
एक कमेंट लिख दिया था और उसने अपना उस पर रिग्रेट भी किया था, अपनी शब्दों को वापस भी लिया था। लेकिन ये वही लोग हैं, ये मनु की औलादे हैं, ये वही लोग हैं जो आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी अपनी वो विचारधारा को जिंदा रखना चाहते हैं और देश को जाति के नाम पर एक कम्युनिटी को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। ये वही लोग हैं गोलवलकर के फॉलोअर हैं, ये वही लोग उस आदमी के फॉलोअर हैं, हिटलर के फॉलोअर हैं, ये वो लोग मसलोनी के फॉलोअर हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने शंभू कृषि का आज से 2000 साल पहले कत्ल किया था। वो किस लिए? क्योंकि ये लोग समाज में बराबरी नहीं चाहते, ये लोग अमन नहीं चाहते, ये लोग जस्टिस नहीं चाहते। तो बड़ा दुख का कारण हमें करना पड़ रहा है कि यहाँ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट भी अभी प्रॉपर सही ढंग से लागू नहीं हुआ है, SC कमीशन नहीं है, सेंटर के वो लॉ यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुए। क्योंकि जब भी पिछड़े तबके पर कोई अत्याचार होता है, जब भी उन पर कोई एट्रोसिटीज होती है, उसके लिए दूसरी कम्युनिटी के लोग आगे नहीं आते। हाल ही की मैं आपको घटना बताऊं कि जो देश में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका के अंदर हुआ, वहां एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल उबाल भी आया और हर तबके का आदमी, चाहे वो गोरा था काला, सड़कों पे आया और उसने ये जात पात भेदभाव और कलर के पीछे लड़ाई लड़ी। लेकिन हिंदुस्तान में हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये सब चीजें कब होगी। यहाँ हर दिन हर समय देश के अंदर धर्म और जाति के नाम पर लोगों का शोषण होता है, लेकिन कोई भी लोग आवाज नहीं उठाता। ये उन्हीं लोगों को आवाज उठानी पड़ती है। हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग भी आगे आइए और समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय स्थापित करिए। और बड़े दुख के साथ ये घटनाएं चरम सीमा पे हो रही हैं। मैं सरकार के साथ ये अपील करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इन मसलों को निपटाइए, वरना कहीं ना कहीं ये अशांति का मार्ग हो सकता है। अच्छा, ये लास्ट में आप बताइए मुझे कि ये जो रिजर्वेशन के बारे में जो ये RBA है, ALC है या पहाड़ी की जो डिमांड आती है, ये डिमांड आज हवेली में भी इसकी चल रही है, तो इसकी ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? इसको जरा ब्रीफ करके हमें बताइए कि क्या इसके बारे में कोई पता नहीं चल रहा है, तो इसको ब्रीफ करके बताइए हमें कि ये क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में वन नेशन वन रूल की हम बात करते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में 3 ही कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी है, वो है SC, ST और OBC। मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को नेशनल लेवल पे अडॉप्ट किया गया है और SC ST की कैटेगरी को लोकल रोस्टर पे अडॉप्ट किया गया और OBC की कैटेगरी को जम्मू कश्मीर में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये वन नेशन वन रोल रिजर्वेशन को वायलेट करता है और रिजर्वेशन एक्ट 2004 जो जम्मू कश्मीर में 370 की अमेंडमेंट के बाद भी यहाँ इम्प्लीमेंट है, इसका ये एक उदाहरण है। क्यों? क्योंकि 370 हटाने के बाद भी, उसमें अमेंडमेंट के बाद भी जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन एक्ट काम कर रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि जब यहाँ सेंटर के लाभ पूरे एक्सटेंड हो गए तो यहाँ पर 3 ही कैटेगरी है, SC ST और OBC। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि इन लोगों ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए यहाँ RBA को 10% रिजर्वेशन का कोटा दे के रखा है, ALC को 4% का कोटा दे के रखा है और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को अलग से एक कैटेगरी क्रिएट कर दी और उनको 4% कोटा। ये सारी की सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मैं आपके लिए बताना चाहूँ कि OBC जो पिछले 28-30 साल से उम्मीद में बैठा था कि जम्मू कश्मीर में मंडल कमीशन लागू होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और ये मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन बिल बनने के बाद भी यहाँ के लोगों को जस्टिस डिलीवर नहीं हुआ है और एक ऐसा सेक्शन, ऐसी सोसाइटी को नजरअंदाज किया गया है। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सेंटर के लाभ यहाँ एक्सटेंड नहीं हो पाए और यहाँ पर जो रिजर्वेशन एक्ट के तहत अभी रिजर्वेशन की जो पॉलिसी बनी है उसमें 78% जो रिजर्वेशन है वो ओपन वालों को जा रही है। सिर्फ माफ कीजिएगा 78 नहीं, 82, 88, 7 और 8, 15, हाँ, सिर्फ 17% रिजर्वेशन जो है वो SC ST की है, बाकी 82% रिजर्वेशन जो है वो ओपन मेरिट को है। आप दिखा लीजिए OBC की रिजर्वेशन जो है 27% कहाँ गई? RBA का कौन सा क्लास है? ALC का कौन सा क्लास है? ये है ही नहीं। और RBA, ALC और पहाड़ी का क्लास तो यहाँ के लोगों के लिए एक जहर है क्योंकि वो नेशनल कैटेगरी में कम्पिटिट ही नहीं कर सकेंगे। एक जम्मू वाले को EWS का सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन बड़वा, दक्षिण, गुरेज, टनमर्ग के आदमी को EWS का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। यहाँ के लोगों को जागना होगा कि उनको EWS के लिए फाइट करनी है, ना कि RBA के लिए फाइट करनी, क्योंकि जब भी सेंटर की नौकरियों के लिए उनको फाइट करना है, कहीं नेशनल एलिजिबिलिटी में अपना सर्टिफिकेट लगाना, वहां तो वो कम्पिटिट ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ रिजर्वेशन की धज्जियां उड़ा दी गई। रिजर्वेशन सिर्फ कागजों में है। हर बंदा रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए हाथ खड़े कर रहा है, लेकिन जाति खत्म करने के लिए वो कभी हाथ खड़े नहीं करता है। ये वायलेट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 14 को भी और आर्टिकल 340, 41 और 42 को भी।
अच्छा, लास्ट में अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जेके स्टेट न्यूज के माध्यम से? आप क्या मैसेज देना देखो, चाहेंगे? मेरा यही मैसेज है कि मौजूदा हालातों के साथ हर आदमी को चलना है और सरकार का साथ हर आदमी को देना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 की जैसी महामारी पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में हो रही है। और इस स्थिति में मेरा ये मैसेज है कि बड़ी दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आर्मी चाइना के साथ लड़ेगी, मीडिया जो है आपकी मीडिया आजकल पाकिस्तान के साथ लड़ेगी, और आम आदमी जनता जो वो कोरोना के साथ लड़ेगी, और सरकार अब इलेक्शन लड़ेगी। तो ये हालत बन के रही है क्योंकि सरकार किसी भी चीज की परवाह नहीं कर रही। लेकिन वी विल कंटिन्यू फाइट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी, इनजस्टिस एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, atrocities against the SC, ST and religious minority. We promote the communal harmony, brotherhood, mutual understanding and religious tolerance. ये हमारा एक मुद्दा है कि किसी एक बंदे, किसी भी कलर, क्रीड, किसी भी इंसान के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको अपना पूरे का पूरा राइट मिलना चाहिए, तभी जाकर ये देश खुश रहेगा, संतुष्ट होगा और यह समानता, स्वतंत्रता और न्याय हासिल होगा। शुक्रिया जोगिंदर साहब। ये थे जोगिंदर राय साहब, जो कि चिनाब वैली के जेके रशिया के प्रेसिडेंट हैं और काफी ग्राउंड लेवल पे भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं और कम्युनिटी के लिए भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update.